नमस्कार। सोबर रोवर के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे गतिरोध पर बात करेंगे, जिसमें हम रूस यूक्रेन संकट, इसमें अमेरिका, यूरोप और चीन की भूमिका तथा इसके भारत पर पड़ने वाले असर को भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर रूस यूक्रेन संकट की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो यूक्रेन का इतिहास 9वीं सदी से शुरू होता है, लेकिन हम इस वीडियो में रूसी साम्राज्य से इसकी शुरुआत करेंगे। यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस से अपने आप को अलग थलग करने की जुगत में लगा रहा और यहीं से शुरुआत होती है संकट की। रूस से दूरी बनाने के लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नज़दीकियां बढ़ाईं, जो रूस को नागवार गुजरी। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, जिनका झुकाव रूस की ओर था। पुतिन उनसे खुश थे। 2013 में उन्होंने रूस के साथ और करीबी संबंध बनाने के लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन के रूस विरोधी धड़े ने विद्रोह शुरू कर दिया और यूक्रेन में भारी विरोध प्रदर्शन होने लगे। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन ने अपने आप को पश्चिमी देशों के करीब ले जाने और नाटो का सदस्य बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को बल दिया। लेकिन रूस नहीं चाहता कि उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका नीत नाटो की सेना उसकी सरहदों तक आ जाए। पश्चिमी सैन्य गठबंधन में यूक्रेन के शामिल होने का मतलब होगा कि अमेरिकी मिसाइलें सेकेंडों में रूस पर हमला करके उसकी वायु रक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे में यूक्रेन को नाटो से दूर करने और अमेरिका को उसकी हद याद दिलाने के लिए रूस ने एक आभा मंडल तैयार किया। इसी को हम आज रूस यूक्रेन संकट के तौर पर देख रहे हैं। अब बात आती है कि इस संकट में अमेरिका, नाटो और चीन की क्या भूमिका है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्व में रूस के साथ लगती है। ऐसे में यूक्रेन ही एकमात्र ऐसा देश है जो पश्चिम के देशों और रूस के बीच दीवार के तौर पर काम कर रहा है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका की सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वह रूसी बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। हालांकि आज हम जिस गतिरोध को देख रहे हैं उसके पीछे नाटो का पहला और सबसे बड़ा मकसद भी है, जो है सोवियत संघ यानी आज के रूस के दायरे को सीमित करना। यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य देश नहीं है, बावजूद इसके अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देखता है। अमेरिका बहुत आक्रामक तरीके से ये माहौल बनाने में जुटा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से तत्काल यूक्रेन छोड़ने तक के लिए कह दिया है, ताकि इससे यूक्रेन में घबराहट पैदा हो और दुनिया को लगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयावकोव का कहना है कि हमारे लिए यह तय करना बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य न बने। नाटो देशों पर आरोप हैं कि वे यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं और अमेरिका दोनों देशों के बीच आग भड़काने के लिए माचिस लेकर खड़ा है। एक ओर जहां अमेरिका यूक्रेन संकट में आग लगाने के लिए तैयार बैठा है, वहीं चीन भी इस आग को सुलगाए रखने के लिए तैयार है। इसके पीछे हैं चीन की साम्राज्यवादी नीतियां। चीन चाहता है कि रूस यूक्रेन को अपने साम्राज्य में मिला ले, ताकि उसे ताइवान के खिलाफ माहौल बनाने का पूरा मौका मिल जाए। इसी वजह से चीन के तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुलकर रूस के समर्थन में आ गए हैं। चीन अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने के लिए 2014 में क्रीमिया संकट के बाद से रूस के करीब होता चला जा रहा है। अब बात आती है कि आखिर इस संकट के बीच रूस चाहता क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी ताकत से माहौल बनाने और दुनिया भर में हो हल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे साफ तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो पश्चिमी देशों की सेनाएं वहां रूस से युद्ध करेंगी या नहीं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि नाटो सेनाएं यूक्रेन के लिए मैदान पर आएंगी। अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोप कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। कोविड-19 की मार ने यूरोप की सरकारों को खस्ता हाल कर दिया है।
पूरे यूरोप में लॉकडाउन है, लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोप में पहले से गैस की किल्लत है, वहाँ ऊर्जा के बढ़ते दाम और मांग के बीच बुरे हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान से नाटो सेना की वापसी के बाद से नाटो देशों की क्षमता को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए रूस पर दबाव बना पाना इतना आसान नहीं है जितना कि बाइडेन शोर मचा रहे हैं। जबकि इस गतिरोध का असल मुद्दा अमेरिका पर दबाव बनाना प्रतीत हो रहा है। रूस की सरकार अमेरिका पर दबाव बनाना चाहती है कि वह रूस की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। रूस चाहता है कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह वापस अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग है कि नाटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार ना करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका सीधा मतलब है कि नाटो पोलैंड और बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाए और पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में तैनात मिसाइलों को भी हटाए जो रूस की ओर ताक रही हैं। और रही बात यूक्रेन की, तो रूस उसे बिना हमला करे भी हासिल कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस के पास इतनी बड़ी सेना और ताकत है कि वो यूक्रेन की सीमा के भीतर एक भी सैनिक भेजे बिना सिर्फ हवाई हमला करके जंग जीत सकता है। रूस यूक्रेन संकट का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है और यह बहुत ही अहम पक्ष है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका भी भारत के अहम साझेदार हैं। चीन सीमा पर निगरानी के लिए भारतीय सेना ने अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से खरीदता है। ऐसे में भारत के लिए किसी भी देश का पक्ष लेना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो चीन के साथ रूस की करीबी और बढ़ेगी और यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा। चीन भारत की सैन्य आपूर्ति रोकने के लिए रूस को कह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। हालांकि इससे हिंद प्रशांत में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रभावित होने का खतरा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस यूक्रेन संकट का परिणाम जो भी हो वह भारतीय हितों को प्रभावित करेगा। वहीं अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई सैन्य टकराव होता है तो रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकता है। इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा और वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।